साथ ही वो ये भव्य तस्वीरें गोरखपुर खोराबार रानीडीहा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर देख सकते हैं हर एक लोग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, किस तरह युवा साथी तिरंगे झंडों को लेकर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और गणेश चतुर्थी से लेकर के गणेश विसर्जन तक एक ही शब्द की गूंज होती है, गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ भी उस गूंज को साफ साफ सुनी जा सकती है। यहाँ पर डीजे की धुन और ताल में मिलाते हुए एक दूसरे से कदम, कंधे से कंधे मिलाते हुए देख सकते हैं तमाम साथी हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी लोग गणपति बप्पा की नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डीजे की धूम ताल से ताल मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, साफ साफ देख सकते हैं। और उसमें बारिश भी आ गई थी। और जानते हैं कोई भी भारत में देखा जाए कि हमें भी जानते हैं कि अगर भारत में देवी देवता मतलब क्या है, भारत में देवी देवताओं की ही पूजा नहीं की जा सकती, मतलब भारत में देवी देवताओं की ही पूजा नहीं होती, यहाँ पर भक्त भी पूजे जाते हैं। और आस्था के आगे तर्क ज्ञान बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते हैं। ये तस्वीरें भी बता रही होगी कि जब बात आती है आस्थाओं की, वहाँ पर तर्क ज्ञान बुद्धि जैसे उपकरण फेल कर जाते हैं। ये तस्वीरें उस बात का प्रमाण है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। क्योंकि आस्था के सूत्रों की तलाश इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। इस बात का प्रमाण आपके डिजिटल स्क्रीन पर ये फिजिकल चीज़ें चल रही होगी। और ये तस्वीरें गोरखपुर रानीडीहा खोराबार की है, जहाँ के महिलाएं, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, युवा सभी लोग मौजूद हैं। और डीजे की धुन पर देख सकते हैं कदम से कदम ताल से ताल मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। राप्ती नदी में ले जाएंगे गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए। उससे पहले कल वाली रात की ये दृश्य आपके डिजिटल स्क्रीन पर चल रही होगी। और यहाँ से हनुमान मंदिर से गुजरते हुए ये भीड़ देख सकते हैं, ये यहाँ की जनता की हुजूम देख सकते हैं। गणेश के प्रति कितना आस्था है, उस आस्था की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। वहाँ पर मेरी ऑडियो डीजे के सामने फेल कर जा रही है, देख सकते हैं। यहाँ पर हनुमान मंदिर है और हनुमान जी की प्रतिमा भी दिख रही है। हनुमान मंदिर से जो जन सैलाब है, जो गणेश जी की पर जो विसर्जन है, जो गणेश मूर्ति की विसर्जन है, उसमें विशाल जन सैलाब जिसमें युवा, बच्चे, महिलाएं सभी लोग मौजूद हैं और तिरंगे झंडे के साथ मौजूद हैं। यहाँ से धीरे धीरे लोग डीजे से धुन, कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए ये भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ती है जैसे वहाँ पर बारिश भी आ जाती है, बारिश की भी सामना करना पड़ता है। अभी देखिए कुछ देर के लिए देखिए वहाँ पर हम भी थे और गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही उसको बता रहे थे किस तरह कैमरा एंगल को घुमाए। तो देख सकते हैं काफ़ी लाजवाब तस्वीरें हैं। और यहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है, वो बारिश की सीन है जहाँ पर ढकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये देखिए गोरखपुर रानीडीहा खोराबार से ये जो गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के लिए राप्ती नदी में जा रही थी, शाम को बारिश आने के कारण, यानी कल वाली जो रात थी, शाम को बारिश होने के कारण वहाँ पर काफ़ी थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ ही पलों में क्या हुआ, मौसम ठीक हो गया। फिर आगे धुन पर धुन और ताल से ताल मिलाते हुए लोग आगे बढ़े। ये देख सकते हैं सीन आपके स्क्रीन पर है। इस वक्त डीजे नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वहाँ बारिश आ रही है। ये आप साफ साफ सुन सकते हैं। कुछ ऑडियो सुनिए। क्योंकि यहाँ पर डीजे कुछ पल के लिए बंद हो गया था, तो आप उसे सुन सकते हैं। और देखिए यहाँ से अब लोग लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। और काफ़ी कहा जाता है जब बात आती है आस्थाओं की,
तो आस्थाओं का सम्मान करना सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि आस्थाएं अपने जगह पर हैं। क्योंकि जब जहाँ पर आस्थाएं आती हैं, अन्य आस्थाओं के आगे हमारा तर्क, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, ये जो उपकरण है ना, ये आस्था के सामने फेल कर जाता है। इसकी तस्वीरें साफ साफ आपके डिजिटल स्क्रीन पर चल रही होगी। और देखिए हम भी थे वहाँ पर, उसमें जो अंतिम विसर्जन था गणेश जी की प्रतिमा का, वहाँ पर हम भी मौजूद थे। और पुलिस प्रशासन भी थी, जहाँ पर लोगों को देखिए, पुलिस प्रशासन को भी देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो रूट को कंट्रोल कर रहे थे, रास्ते में कोई दिक्कत ना आए किसी को, उसकी भी व्यवस्था की गई थी। और काफ़ी लाजवाब की यहाँ पर छटाएं थीं, लोगों को आस्थाओं को देखने को मिला। और कहा जाता है आस्थाओं के सूत्रों की तलाश, यानी आस्थाओं के सूत्रों की तलाश जो है इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। इस बात का प्रमाण देती ये तस्वीरें गोरखपुर खोराबार रानीडीहा की तस्वीरें हैं, जो गणेश प्रतिमा की अंतिम विसर्जन के लिए राप्ती नदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। वो भी डीजे बाजे के साथ, लोग धुन पर धुन और कदम से कदम मिलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं लोगों के अंतःकरण के अंतरात्मा में गणेश जी की प्रति जो आस्थाएं हैं, जो उनका सम्मान है, भक्तों का जो हुजूम है, वो थिरकते हुए नज़र देख सकते हैं। डीजे के साथ थिरकते हुए, झूमते हुए सभी को देख सकते हैं। उसमें क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग इसमें मौजूद हैं। और इस डीजे की धुन पर सभी लोग थिरकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक विशाल जन सैलाब जो है आस्थाओं का सम्मान है, और ये आस्थाएँ हैं। और भारत में आस्थाएँ किस कदर हैं, आस्थाओं का सम्मान लोगों के दिलों में किस कदर है, ये तस्वीरें सब कुछ बता रही होगी। कुछ ऐसी होती है तस्वीरें, उनको बयां करना नहीं होता शब्दों में, खुद तस्वीरें ही बयां करती है। और तस्वीरें साफ साफ बहुत कुछ बयां करती हैं, अगर इन तस्वीरों से सीख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे देश का आन बान शान तिरंगा झंडा भी उस जन सैलाब में आन बान शान की तरह लहरा रहा था। ये ज़रूरत है, क्योंकि इसी तिरंगे झंडे के आन बान शान के लिए बहुत सारे वीर जवानों ने अपनी शहादतें दी है। तो हम आस्था का सम्मान करते हुए हम उन क्रांतिकारी वीरों नौजवानों का भी सम्मान करते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं। और देखिए तिरंगा झंडा भीड़ में ऊपर लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और झंडा तले हम गणेश जी के जो विसर्जन है, गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। ये विशाल जय सलाम ये बताती है, हम तिरंगा झंडे तले गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए अब राप्ती नदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ते विशाल जन सैलाब और डीजे बाजे के साथ जो धुन है वो काफ़ी कमाल की थी। और देखिए गणपति बप्पा मौर्य जो हैं, इनका मतलब क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि देखिए गणपति बप्पा मौर्य, आप ही कहेंगे मौर्य जाति से बिलोंग करता, नहीं, गणपति बप्पा मौर्य का जहाँ हम जान पा रहे हैं, इसका मतलब होता है हे मंगलकारी पिता अगली बार और जल्दी आना। जब हम कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य, उस बात का मतलब हे मंगलकारी पिता अगली बार और जल्दी आना। अगर इसी बात को हम मालवा में कहें तो मालवा के लोग क्या कहते हैं, गणपति बप्पा मौर्य 4 लड्डू चोरिया 1 लड्डू टूट गया, नहीं गणपति बप्पा घर आ गया। तो इस तरह के लोग कहते हैं। तो काफ़ी महाराष्ट्र में, यूपी में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन गणपति बप्पा मौर्य का जो उच्चारण है, जो धुन है, वो जो है हर जगह प्रचलित है। और मौर्य एक भक्त थे। और भारत में कहा जाता है केवल भगवान की ही पूजा नहीं की जाती, केवल भगवान की ही पूजा नहीं की जाती है, यहाँ पर भक्तों की भी पूजा की जाती है। ये हमारे धर्म पुराण ग्रंथ भी बताते हैं। आप जानते होंगे
अगर महाभारत और देख सकते हैं रामायण दे सकते हैं, रामायण इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भगवान बजरंग बली जो थे राम के क्या थे, भक्त थे, और भक्त की भी पूजा होती है। भगवान बजरंग बली संकट मोचन का जो पूजा होता है वो एक भक्त है, और भक्त की पूजा किस कदर होती है आप देख सकते हैं। तो मौर्य जो थे कर्नाटक, उनके माता पिता जो थे कर्नाटक के रहने वाले थे, 16वीं शताब्दी में माना जाता है वो इतना प्रभावित हुए, उनके माता पिता आकर के पुणे में बस जाते हैं। पुणे में मोरवा गांव होता है, वहाँ पर बस जाते हैं, और वहाँ पर यही होते हैं जो मौर्य हैं उनके पुत्र होते हैं, उन्हीं के नाम पर गणेश भक्त थे और गणेश की भक्ति में लीन हो गए थे, और वहाँ पर समाधि भी लिए थे गणेश भगवान के मंदिर के लिए। इसी कारण लोग कहते हैं उन्हीं के नाम पर मौर्य शब्द रखा गया, क्योंकि गणपति बप्पा वो बप्पा नहीं भगवान को ही पिता समान मानते थे और उनकी भक्ति करते थे, तो इसी कारण गणपति बप्पा मौर्य शब्द कहा जाता है। इसका मतलब भी होता है हे मंगलकारी पिता, अगली बार जल्दी आना। इसका कई तरीकों कई अर्थों में लिया जाता है। तो 16वीं शताब्दी में जो पुणे में बसे थे मौर्य के माता पिता, तो मौर्य एक बहुत बड़े भक्त हुए, उन्हीं के नाम पर ऐसा किया जाता क्योंकि वो गणेश भक्त थे। और ये तस्वीर आज भी ये प्रमाणित करती है। और देख सकते हैं कंधे पर बैठ करके थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं, युवा साथी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, और तिरंगे झंडे को ऊपर करके इस बात का संकेत देते हुए हम आस्थाओं का सम्मान करते, अपने देश का भी सम्मान करते हैं। अपने देश के मान सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं है, इस बात का संकेत करती ये तस्वीरें हैं, ये भव्य तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। तो ये तस्वीरें हैं। और अब जो कहा जाता है जो हर भारत के 28 जो राज्य हैं वो हर एक राज्य में अपने अपने शब्दों, अपने अपने बोली विचार और शब्दों के माध्यम से हम अपनी आस्थाओं को क्या करते हैं, आस्थाओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं, अपनी आस्थाओं को जो सम्मान है उस सम्मान देते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं देख सकते हैं, हम भी इसमें थे और कुछ पल के लिए हम भी कैमरे के सामने आ रहे थे, क्योंकि डीजे की आवाज़ इतना ज़्यादा थी ताकि मैं उस आवाज़ में कुछ कह भी नहीं सकता था। तो हम भी जो कहने का प्रयास किया उस कहने का प्रयास किया। और यहाँ पर देख सकते हैं जनसैलाब, यहाँ से ड्रोन शॉट भी हो रहा था और बच्चों को देख सकते हैं, वाह क्या कमाल का जोश है। बच्चे देख सकते हैं एकदम जो गणेश प्रतिमा का विसर्जन है राप्ती नदी की तरफ जा रहा है, डीजे पर थिरकते हुए झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना खतरनाक और कितना ज़बरदस्त और शानदार तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होगी। और लाइटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त थी और ये विसर्जन की तस्वीरें हैं, काफ़ी लाजवाब है। ये खोराबार रानीडीहा गोरखपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये जो डिजिटल स्क्रीन पर ये फिजिकल चीज़ें हैं और तिरंगा झंडा आसमान शान की तरह लहराता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस जनसैलाब इस बात का प्रमाण देते हुए कि भारतवासियों के अंदर आस्थाओं का सम्मान किस कदर है, ये तस्वीरें देख करके शायद आप समझ पा रहे होंगे। ये थिरकती हुई भीड़, और देखिए वो पुलिस प्रशासन थी, उधर का रूट खाली कराया गया, इधर का रूट एकदम खचाखच भरा हुआ था। यार ये देवरिया वाला रूट है जो गोरखपुर को देवरिया को जोड़ता है, यही रूट है। और इस पर देख सकते हैं भारी जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो आस्थाएं किस कदर लोगों के दिलों में बसती है ये तस्वीरें बता रही होगी, ये तस्वीरें बता रही होगी भारत में आस्थाओं का सम्मान लोगों के दिलों में किस कदर बसा हुआ है। देखिए यहाँ पर अब कह सकते हैं आस्थाओं को मैं बार बार कर रहा हूँ, आस्थाओं के सूत्रों की तलाश इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। इस बात का प्रमाण, इस बात का संकेत देती ये तस्वीरें काफ़ी है, क्योंकि अब जहाँ आस्थाओं का सम्मान है वहाँ पर तर्क बुद्धि विज्ञान और सब कुछ वहाँ पर फेल कर जाते हैं। उस मतलब तर्क बुद्धि और ज्ञान जैसे उपकरण जो हैं आस्थाओं के सामने काम नहीं करते। इस बात का प्रमाण आप तस्वीरों पर देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, लोगों का जो आस्थाएं होती हैं, आस्थाओं के प्रति जो उनकी भक्ति होती है वो बिल्कुल सरेंडर होती है। और भक्ति का नाम वही होता है जो अपने भगवान के आगे टोटली सरेंडर कर देना, मतलब टोटली सरेंडर कर रही है। भीड़ देख सकते हैं अपने सब कुछ वहाँ पर सरेंडर करके, केवल एक ही धुन है गणपति बप्पा मौर्य। और गणपति बप्पा के लोग अंतिम विसर्जन में किस कदर लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं
ये तस्वीरें दिखा रही होगी। और ये आस्थाओं का एक कह सकते हैं सम्मान नहीं करेंगे उनकी, तो उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं होगा। तो हमें उनकी आस्थाओं, उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। और भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो भी यही बताती है। भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है शुरू से, वो यही रही है कि हम लोगों के आस्थाओं के जो आस्थाएँ हैं उनका सम्मान करें। और ये भीड़ भी बताती है कि उनकी आस्थाओं का सम्मान, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ये भारत का सनातन संस्कृति जो है आज भी लोगों के रंगों में बसती है। और आस्थाएँ हैं, आस्थाओं का सम्मान करिए। तर्क और ज्ञान और बुद्धि अपनी जगह पर है, आस्थाएँ अपनी जगह पर हैं। कहा जाता है जहाँ पर, मैंने बहुत लोगों से सुना है, जहाँ पर क्या होता है विज्ञान का चैप्टर क्लोज होता है वहीं से अध्यात्म का चैप्टर स्टार्ट होता है। मैंने सुना है कई लोगों के मुख से कि जहाँ पर विज्ञान का चैप्टर क्लोज होता है वहीं पर आस्थाओं का क्या होता है अध्यात्म का चैप्टर चालू होता है। तो ये देखिए सभी लोग मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्टों को मैंने देखा है अगरबत्ती जलाते हुए हैं। और मैं देख रहा था जब हमारा राफेल आया था तो राजनाथ सिंह ने भी वहाँ पर बाकायदे नारियल और अगरबत्ती से उसके पूजन किया था। तो बिल्कुल ये आस्थाएँ अपनी जगह पर है, विज्ञान और साइंस अपनी जगह पर है। और देखिए हम भी इसमें भीड़ में नज़र आ रहे हैं, चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लाइट देखिए जितना है उस नेचुरल लाइट की ये फीलिंग है ना, इसमें कोई एडिट नहीं हुआ है, तस्वीरों के साथ कोई भी एडिट नहीं है, एकदम जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। तो ये चीज़ें देख सकते हैं कितना भयंकर। और ड्रोन शॉट कोई लिया था, ड्रोन से भी लोग रिकॉर्डिंग यहाँ पर कई रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और यहाँ पर तस्वीरें जो है आपके सामने, आपके डिजिटल स्क्रीन पर ये फिजिकल चीज़ें हैं। और वही गणेश प्रतिमा है, देख सकते हैं गणेश प्रतिमा है, गणेश जी की जो मूर्ति है उनको विसर्जित करने के लिए लोग ले जा रहे हैं। और यहाँ पर पीछे गणेश जी की प्रतिमा जो थी आगे आगे थी और उसके पीछे ये डीजे था। डीजे में तमाम प्रकार की लाइटिंग किया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था किया गया था, उससे में लोग थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जस्ट आप हम चौक के पास में पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे देखिए जो चौक है वहां पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चल रही है। तिरंगे झंडे को लेकर के लोग थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं। भावनाएं हैं, भावनाओं का सम्मान करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं तिरंगा झंडा लेकर के अपने हाथों में इस बात का प्रमाण देते हुए कि हम आस्थाओं का सम्मान करते हैं, अपने देश के मान सम्मान और गौरव को हर वक्त अपने साथ लेकर जीते हैं। चाहे आस्थाओं में रहें, चाहे किसी जगह है, चाहे भारत करें चंद्रयान 3 की, और या चाहे मैं आस्थाओं की सम्मान करें, वहाँ पर तिरंगे झंडे का सम्मान हमेशा ख्याल रखा जाता है। क्योंकि जब भारत का इसरो ने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर लैंडिंग किया था, वहाँ भी तिरंगा झंडा लेकर गया था। और यहाँ पर आस्थाएँ हैं, गणेश जो प्रतिमा है अंतिम विसर्जन के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी हम तिरंगा झंडा को लहरा रहे हैं। तो तिरंगे झंडे के आन मान शान के लिए हम कोई समझौता नहीं करते, इस बात का प्रमाण ये तस्वीरें हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साथी लोगों के हाथों में मोबाइल था। कितने लोग तो गणपति बप्पा मौर्य के कहते हुए लोग एकदम टोटली भगवान गणेश के प्रति एकदम टोटली सरेंडर कर दिए थे। और उसमें थिरकते हुए डीजे के धूम पर थिरकते हुए लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये लोग जाएंगे जैसे चौक पर, कुसमी जंगल से देखिए, कुसमी ये जो रोड जा रहा है जहाँ से तारामंडल की तरफ कटा है, वहाँ से फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ आता है, तो उसी रूट से और राप्ती नदी में लोग जाएंगे विसर्जन करने के लिए। अभी धीरे धीरे भीड़ है और यहाँ लोग हर्षोल्लासित है। और बहुत सारे साथी थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, नौजवान थे, सभी लोग इसमें थिरकते हुए नज़र आ रहे थे डीजे की धुन पर। और उनके अंतःकरण की अंतरात्मा में एक ही छवि थी, अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। तो गणपति बप्पा मौर्य को कहते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। डीजे के धुन पर लोग एकदम टोटली सरेंडर करके भगवान के चरणों की छत्र छाया में अपने आप को टोटली सरेंडर करके डीजे की धुन पर थिरकते नज़र आ रहे हैं। और भीड़ जो है उसका साक्षी है, मैं खुद इस भीड़ का साक्षी हूँ। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए
जो ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, ये साफ बहुत कुछ प्रमाणित करती है ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरों को देख सकते हैं और ये तस्वीरें 22 सितंबर 2023 की है, यानी 22 सितंबर रात की तस्वीरें हैं। तो कल भी रात को लोग गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए राप्ती नदी में गए थे। आज भी विसर्जन करने के लिए लोग जाएंगे। हाँ, तो लोग आज भी कितने लोग जाएंगे हैं, तो अभी देखिए लग रहा है कितने लोग गए भी हैं, आवाज़ भी साउंड भी सुनाई दे रहा है। तो लोग जा भी रहे हैं और कल भी लोग गए थे। और देखिए बहुत सारे साथी थे, उनके हाथों में मोबाइल था और लोग इस जो आस्थाओं से जुड़ी हुई तस्वीरें थी, ये जो हर्षोल्लासित पल था, इसको अपने अपने कैमरों में कैद करने का प्रयास कर रहे थे। हमने भी प्रयास किया आपके लिए। हमारा प्रयास कैसा लगा वो प्रयास आपके सामने है। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लोगों तक आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य होता है कि जहाँ इतना बड़ी पब्लिक, इतना बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो टोटली सरेंडर करके आस्थाओं के आगे लोग यहाँ पर झूमते हुए नज़र आते हैं। और ये माना जा रहा है कि आस्थाओं के आगे न तर्क काम करता, न विज्ञान काम करता, न बुद्धि काम करती, यानी तर्क, बुद्धि और ज्ञान जैसे उपकरण ये धरे के धरे रह जाते हैं आस्थाओं के सामने। इस बात का प्रमाण ये तस्वीरें बता रही होगी। और लोग धीरे धीरे देखिए किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही होगी। और काफ़ी संख्या में लोग थे इसमें, लोग आए थे इस हुजूम को देखने के लिए। इस हुजूम में केवल नौजवान ही नहीं थे, इस हुजूम में बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बूढ़े, नौजवान, बच्चे सभी लोग सम्मिलित थे। और इस हुजूम में तिरंगा झंडा, हमारे 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला तिरंगा झंडा भी था, जिसके तले हम लोग आगे बढ़ रहे थे। भगवान गणेश की जो विसर्जन था, विसर्जन में जो ये भव्य पब्लिक आई हुई है, इनके साथ सभी लोग कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके आस्थाओं का सम्मान करते हुए